अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा लिक्विड चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर बहुत ही मज़ेदार बातें हमने कर ली थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और हमने उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड देखा था कि वो डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से हमारे घर में परफॉर्म्स हो रही होती हैं, किस तरीके से हमारे घर में ये डायपोल डायपोल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आज हम अपने इसी लेक्चर के अंदर पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2 जो हमारा है, इसके अंदर हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स को होते हुए देखेंगे कि हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की एक एक एग्जांपल को मैंने आपको बताया था, आपने पढ़नी है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ में हो रही हैं। आपकी इवन की जो ह्यूमन की जो आपकी जो पूरी बॉडी है, डीएनए के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही होती है। और कैसे पाई जा रही होती है वो तो बायो के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे भी हमारे चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं, सेकेंड ईयर के चैप्टर के अंदर। अगर उनको अभी से पढ़ने का शौक है, मालूम करने का शौक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में डीप तरीके से, तो हमारे लेक्चर को देखें जाके, जिसके अंदर हमने पूरा डीएनए क्रोमोसोम एंड डीएनए के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से रेप्लिकेशन और सारी मामलात क्लियर हो रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, तो शुरू करें, आ जाए। मैंने बोला आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में। लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या कहती है, आए स्टार्ट करेंगे भाई। लंदन, अच्छा, अब मेरे को आपको कुछ बातें बतानी है, हेडिंग तो मैं डालता रहूँगा। ये देखें, लंदन डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर के दरमियान ये कुछ बातें लिखी हुई, इंडस डायपोल और इंडूस डायपोल। द अट्रैक्टिव, मैं यहाँ पे खाली आपको ये वाली जो मेन पार्ट है वो बताऊंगा, ये आपने खुद पढ़ लेना है। सही है। ये चंद काम की बातें इसमें लिखी हुई हैं लेकिन बहुत ही आसान लिखी हुई हैं। असल कहानी आएगी मेरे को एग्जांपल देने के दौरान, तो वो हम अभी करके दिखाते हैं आपको। लंदन फोर्स, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है भाई, देख लेते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। लंदन स्पेशल फोर्स कहती क्या है भाई। अब आपने यहाँ से देखना है, द एटॉमिक फोर्स डेवलप्ड इंडस इन डायपोल एंड द इंडो डायपोल नॉन लंदन स्पेशल फोर्स। क्या कुछ मालूम हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आए, ये देखें, पहले तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है खुद से भी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दिस मेक अ शॉर्ट लाइफ पोलराइजेशन वर्क एंड सेट टू इंडस एंड द डायपोल डेंसिटी नियर फ्रॉम एटम एंड हैज एन प्रोडक्ट इंड्यूस डायपोल। अभी कहना क्या चाह रहा है भाई, ये कहना ये चाह रहा है सिंपल वे में कि आपके पास यहाँ पे अब आना है, ठीक है। और कहाँ गया, सॉरी, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। और यहाँ पे देखना है, अपने आप को स्टॉप करना है भाई। मॉलिक्यूल के दरमियान ये कह रहा है, एक मॉलिक्यूल हीलियम का है मिसाल के तौर पे, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो अपने आप को किस तरीके से एक दूसरे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये उसके ऊपर बता रहा है सारी कहानी के। आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है एच ई का, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आइटम था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, लेकिन जब देखा कि दो सेम मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे रोटेट करा, इसने यहाँ पे करा, इसने यहाँ पे करा, इसने यहाँ पे करा, और फिर इन्होंने आपस में क्या किया, यहाँ से बॉन्ड बना दिया। सिंपल वे में ये कहना चाह रहा था कि इन लंदन डिस्पेंशन फोर्स के अंदर के वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं ताकि एक दूसरे को चिपक के चलें, इसे हम कहते हैं लंदन डिस्पेंशन फोर्सेस। ठीक हो गया बच्चों, इतनी कोई इसमें डिटेल नहीं थी, छोटी सी बात थी। और इसकी यहाँ पे लार्ज आइटम मॉलिक्यूल ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर मोर डिस्प्रेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल विद द इंक्रीज लेंथ ऑफ लंदन फोर्स। जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, ये कहना चाह रहे हैं। अब आ जाए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कितनी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी हैं भाई, तो इससे हमें क्या करना है, हल्का नहीं लेना इसको, आराम से लेके चलेंगे।
इवापोरेशन के अंदर क्या किया जाता है? एट एनी गिवन टेम्परेचर अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड सफिशिएंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल टू फ्रॉम द सरफेस एंड फॉर इवापोरेट कर जाना। एक होती है आपके पास इवापोरेशन और एक होती है वेपराइजेशन। दोनों वर्ड के अंदर फर्क है, हमें इस बात को भी अच्छे से याद रखना होगा। एक होती है इवापोरेशन और एक होती है वेपराइजेशन। वेपर के अंदर क्या होता है कि एट गिवन टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर इवापोरेट करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने बोला आपके पास होती है इवापोरेशन। दूसरी होती है वेपराइजेशन। अब इसके अंदर क्या बताया जाता है बच्चों कि इवापोरेट करेगा कोई भी टेम्परेचर पे, एट एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे आपका लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा। मिसाल अभी हम देखते हैं भाई इसकी भी। जबकि वेपराइजेशन होगा एट सेंटर टेम्परेचर। जब तक आप सेंटर टेम्परेचर नहीं देंगे इससे पहले ये वेपराइज नहीं करेगा। सही हो गया। इवापोरेशन का मतलब एट एनी गिवन टेम्परेचर और वेपराइजेशन का मतलब होता है एट सेंटर टेम्परेचर। वेरी सिंपल वे में इसका आपको आंसर अब क्या मिलेगा? ये कहाँ पे आपने देखा होगा, डेली लाइफ के अंदर देखा होगा, आप कपड़े सुखाते हैं उसके अंदर जो आपका पानी के वेपर होते हैं वो इवापोरेट हो रहे होते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि वो सेंटर टेम्परेचर क्या वो बॉयल हो जाता होगा कपड़ा के ना, वो 100 सेंटर पे पहुंचेगा फिर वहां से? नहीं, वो हो रहे होते हैं इवापोरेट। उसमें से वो मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं, वो हवा के साथ निकल रहे होते हैं। एक होता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। इसके अंदर स्टेट चेंज नहीं होती, सही है। यहाँ पे स्टेट चेंज होगी। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होती, नो स्टेट चेंज। ये फ़र्क है इन दो के दरमियान के, एक इवापोरेशन और वेपराइजेशन के दरमियान क्या बताई जाती हैं बातें। अगली बात आती है आपकी, वो कहती है कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है भाई कि लिक्विड का वो होता है कि सरफेस डिपेंड करता है कि जितना टेंडेंसी से मोल को ट्रांसफर लिक्विड टू एयर के, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। कि इसमें आप यूं ही ले लें कि आपके पास एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को देखा जाता है कि सरफेस एरिया किस हिसाब से बनेगा। मिसाल के तौर पे मैं अब लिखता हूँ, सरफेस एरिया हम पढ़ रहे हैं भाई। आपने लेक्चर नंबर 1 हमारा देखना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये सरफेस एरिया कैसे डिपेंड होता है। सरफेस एरिया आपके डिपेंड करेगा कोहेसिव और दूसरी होती है आपका एडेसिव। कोहेसिव, दूसरी होती है एडेसिव। ठीक है। एक है मैंने वाला कोहेसिव, दूसरी होती है एडेसिव। एडेसिव की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई, गड़बड़ हो गई है। एडेसिव। सही है। आपको इनके दरमियान मालूमात होनी चाहिए क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी लंदन डिस्प्लेसमेंट फोर्स होती हैं। आपको मालूम होगा कि हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर भी तीन तरह की फोर्स पढ़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्प्लेसमेंट फोर्स अभी हमने पढ़ी, और इससे पहले है डाइपोल डाइपोल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी हम पढ़ चुके हैं भाई। अब उसके लिए आपको क्या करना है भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए आई इंटर मोलिकुलर फोर्स, इसके लिए आपने फोर्सेस के बारे में डिटेल से वीडियो देखनी है। फोर्सेस वीडियो जाके देखें, लेक्चर नंबर हमारा 1
आपने क्या करना है, देखना है। इसके लिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर पे आपने क्या करना होगा कि एयर टेम्परेचर किस लिक्विड का डिपेंड करता है कि जब भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है आपका वेपर टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो वो क्या करेगा, उस टेम्परेचर पे क्या होगी, उसका उतना टेम्परेचर होगा और वो इवापोरेट हो सकता है या वेपरेशन हो सकती है। इस तरह की बातें टेम्परेचर को हम करते हैं कि टेम्परेचर के अंदर TEMP टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि बच्चों आपका एट ATM लिख रहा हूँ, प्रेशर वो बराबर हो जाएगा किसके, उसे क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे भूल गया मैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के। या फिर आप यूँ कह लें कि जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर होगा उसके प्रेशर के दरमियान बराबर हो जाए तो उससे हम कहते हैं कि ये आपका टेम्परेचर है और उस पर हीट अप होगा या फ्रीज होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख दें कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब वो आपका इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। इसके बाद हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मेरे को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना है। वेपर प्रेशर क्या होता है, अभी हमने प्रेशर पढ़ा जैसे, तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर, और हाँ यहीं पे आप जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर वेपर प्रेशर भी लिख लो। अब ये क्या चीज़ें हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, वेपर प्रेशर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे इन्हें जल्द से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।